हेलो डियर फ्रेंड्स, आईबी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं और यहां पर मैं ये जानकारी ये दे देता हूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा और सारी जो भी आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग जो किए हैं, प्रॉब्लम हुई थी, सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि सर मैं बनारस से फॉर्म को फिल कर दूँ, तो आप लोग बनारस से फिल करिए फॉर्म को या मेरठ से फिल करिए, चाहे लखनऊ से फॉर्म को फिल करिए, आप कहीं से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये इशू हो रहा है कि आप लोग अपने राज्य की डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, न कि आपके जिला वाइज डोमिसाइल बनवाना है। आप लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास तो बनारस का डोमिसाइल नहीं है, मैं कैसे फॉर्म को फिल करूँ। तो आप लोग, आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार का डोमिसाइल है तो आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ रही। और उसके बाद से आप लोगों के पास ये चीज़ें निकल के आ रही है बार बार, तो ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया। तो आपके राज्य में कहीं भी भर्ती हो, जैसे मान लीजिए कि तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, मलयालम यहाँ पर बोला जाता है, केरला राज्य है, तो देखिए केरला में आप तिरुवनंतपुरम का यहाँ पर बनवाएंगे नहीं, आपके पास केरला सरकार का वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रही एक कंफ्यूजन दूर हो गया। अब देखिए दूसरा कमेंट एक इंपॉर्टेंट लगा मुझको, यहाँ पर बोल रहे हैं एक भाई साहब की सर मैं तो अपने राज्य बिहार में रहता हूँ, उसके बाद से बिहार का मैं निवासी हूँ, उसके बाद से मैं पंजाब में 10 वर्षों से लगातार रह रहा हूँ कि नहीं, तो मैं पंजाब से फॉर्म को फिल करूँ कि बिहार से। तो दोस्त देखिए, आपके पास जहां का डोमिसाइल अगर है, देखिए जैसे मान लें कि पंजाब आप रह रहे हैं, आप बिहार का निवासी भी हैं, तो आपके पास बिहार का भी डोमिसाइल है। ठीक है, अगर पंजाब का भी डोमिसाइल है तो आप पंजाब से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से आप बिहार से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर जिस राज्य का आपके पास डोमिसाइल नहीं है वहां से फॉर्म को फिल मत करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों मैं ये बार बार चीजें कह रहा हूं, क्योंकि पहला एग्जाम आप क्रैक करके जैसे इंटरव्यू के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए लेकर जाएंगे तो वहां पर बारीकी से ये सारी चीजें चेक की जाती है, यस नो वाला सारा चीज। ठीक है दोस्तों, तो ये चेक करने के बाद से आपको देखा जाता है कि आप वहां का डोमिसाइल है कि नहीं, तो सारा चीज ओके रहा तो ठीक है, नहीं रहा कि नहीं तो आपको तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। यहां पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कुछ नहीं लगता है, आपको डायरेक्ट कहा जाता है कि जाइए आप वहां का जहां के रखे हैं, वहां का अगर निवास आपके पास फॉर्म फिल किया वहां का निवास नहीं है कि नहीं, तो आपको डायरेक्ट वहां से निकाल दिया जाता है। मैं यहाँ पर एकदम फाइनली बता देता हूँ दोस्तों, मैं कानपुर से, हम लोग तो यहीं का रहने वाले हैं, यूपी के। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हम लोग बनारस से फॉर्म को फिल किए थे, तो हमारा एग्जाम क्रैक हुआ, तो कानपुर में ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होना था, स्पोकन टेस्ट होना था, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पर बहुत से सारे ये कमेंट आ रहे हैं सर कि आप मान लीजिए कि मेरे पास तो डोमिसाइल एक्सपायर हो गया है सर, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, आप फॉर्म को फिल करिए नहीं, अभी आप लोगों का 17 फरवरी तक आप लोगों का रहने वाला है, तो आप पहले डोमिसाइल को फिल करिए, उसके बाद से फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि डोमिसाइल फिल हो जाएगी कि नहीं, तो जैसे ही डोमिसाइल आ जाती है तो डोमिसाइल चेक कराते वक्त आप लोग को क्या वेरिफिकेशन में चीज़ें दिखाई देगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये रही मेरी जानकारी। अब ये चीज़ें मैंने बता दी। एक है मेरे फ्रेंड कि कमेंट में ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, यूपी का मेरे पास डोमिसाइल है, तो बार बार ये चीज़ें वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं महाराष्ट्र से फॉर्म को फिल कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने कमेंट में भी जवाब दिया है ये चीज़ें कि देखिए, आप महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, आप ऑल इंडिया से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक इशू है कि आप जहाँ से भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ का आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है दोस्तों। ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग मान लीजिए कि एग्जाम क्रैक करके बहुत सुनहरा मौका होता है। ठीक है, मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव पेपर दिए, पर्सनल टेस्ट जो होता है आपका दे करके सब कुछ देना होता है, तो वहां पर आप छट के आ जाएंगे तो बहुत आप लोगों को ये चीज़ें अफसोस होने लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग फॉर्म फिल करते वक्त ये गलती मत करिएगा, जहाँ के आपके पास डोमिसाइल है वहीं से फॉर्म को फिल करिए। देखिए, प्रत्येक राज्यों में भर्ती है, ऐसा नहीं कि आपके राज्य में भर्ती नहीं है, प्रत्येक राज्य में भर्ती है। आप लोग प्रत्येक राज्य से भी फॉर्म को फिल करिए, जहाँ का डोमिसाइल है वहीं से फॉर्म को फिल करिएगा। ये रहा मेरा जानकारी। और यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण सूचना के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ कि बोल रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है इसका क्या मसला रहता है। तो देखिए, आपका इंग्लिश इसमें कंपलसरी रहता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। उसके बाद से आप जो लैंग्वेज चूजे रहते हैं दोस्तों, तो उसमें से 15 नंबर का आता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज से आप लोगों को आता है लिखने के लिए, ऐसे चाहे आप लोग का लेटर लिखने के लिए रहेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पर चीज़ ये आ रहा है कि सर मान लीजिए कि
मैं अगर मान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर करके हर एक चीज़ क्लियर करके मैं जैसे ही इंटरव्यू में जाता हूं, तो इंटरव्यू में मैं क्या करूंगा सर, कि अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में टेस्ट रहने वाला है कि कैसे रहने वाला है, तो मैं दोस्त बता देता हूं कि ये 50 मार्क्स का इंटरव्यू टेस्ट आप लोग का वहां पर फॉर्म फिल करना होगा कि आप हिंदी लैंग्वेज में अच्छे से बोलना चाहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप हिंदी लैंग्वेज को चूज करिएगा और उसके बाद से आपको हिंदी लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। जो चीज़ें पूछी जाएंगी सारी हिंदी लैंग्वेज में पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं तो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, वहां पर इंटरव्यू दे सकते हैं। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भर्ती बहुत बढ़िया सुनहरा मौका होता है। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए जॉब करने लगेंगे दोस्तों, आप लोग सोचिए माइंडली। ठीक है, तो ये चीज़ें रही मेरी जानकारी। इंटरव्यू का मसला तो ख़त्म हो गया। ये आप लोग का जो लैंग्वेज वाला इशू था, तो लैंग्वेज के बारे में मैंने बता दिया कि लैंग्वेज आप लोग इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस राज्य में आप लोग फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहां का लैंग्वेज आपके पास तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि वहां पर आप रहे होंगे तभी तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र रहेगा। ये चीज़ें रही। और यहाँ पर आईबी में ये चीज़ें होती हैं कि आप देखिए, अगर यू आर ओबीसी SC ST यहाँ पर किसी की भी भर्ती रिजर्व नहीं रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप जिसका कट ऑफ क्लियर करते हैं उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि जा सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें रही जानकारी के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो क्या करिए कि जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।